हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आज का विषय बड़ा ही रोचक है, दिलचस्प है, वो है डिप्रेशन। इसके लिए पीछे मैंने एक वीडियो डाला था जो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया, क्योंकि वो वीडियो इन शॉर्ट था। लेकिन ये वीडियो इन डिटेल्ड मैंने बनाया है उन लोगों की रिक्वेस्ट पर। साथ में मैं भी रीड आउट करता रहता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोग कितना ज्यादा जूझ रहे हैं इससे, बहुत परेशान बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली भ्रांति तो ये निकाल देना अपने मन से कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे नेगेटिव लोग बैठे हैं, इवन फैमिली में भी बैठे होंगे, जो आपको शुरू से कहावत बोलते आए होंगे कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। वहम होता ही नकली है। मान लिया हमने, इसका इलाज क्यों नहीं होता? इसका इलाज हमारे पास ही है। साथ में अगर वहम को आपने थोड़ा टाइम वहम बांध बांध कर साल 2 साल में उसको असली सा बना लिया, असली महसूस कर रहे हो और उससे डर रहे हो, तो उसका इलाज 101% मौजूद है। क्या बोला मैंने? 101%, 1% एक्स्ट्रा, यानी खत्म होगा ही होगा। ठीक है, तो 100% मौजूद है, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे काम करना पड़ता है। ये ऐसे ही है कि एक दिन आप खाली बैठे थे, इतनी बड़ी डोरी पकड़ी, आपने कोई रस्सी पकड़ी और उसमें गांठ मारनी चालू कर दी। गांठ मारते मारते वो ऐसे जब लास्ट में आई तो उसको भी गांठें मार दी, गांठों की भी गांठें, एक लोथड़ा सा बना दिया आपने। अब लेके बैठे हो कि अब मैं इसको सुलझाऊं कैसे? बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं खुलेगा नहीं, प्रयास करोगे तो खुलने लग जाएगा। सुलझाना है, अपना दिमाग वैसे करना है, अब रूपांतरित करोगे। तो यही कंडीशन बहुत सारे डिप्रेशन के जितने भी हमारे लोग हैं, आप ये मत मानना कि आप स्पेशल हो, कि आप ही को डिप्रेशन है। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को ये डिप्रेशन किसी न किसी मोड़ पर जीवन के होता ही होता है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, करियर हो, किसी का दबाव हो, कोई डरारा धमकारा हो, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। बहुत सारे वेरियस टाइप्स के डिप्रेशन है, लेकिन सबका इलाज मौजूद है। तो ये निकाल देना वहम अपने मन से कि इलाज मौजूद नहीं है। ठीक है, आपने विचार कुछ बनाए, घटिया विचार होंगे, लेकिन विचार नकली होता है, ये ध्यान रखना। ये विचार नकली है, जो भी हम सोच रहे हैं सब नकली हो रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसा मत मानना कि असलियत में हो रहा है। मान लो आपने भूत का विचार बना लिया और भूत आ रहा है आपके, ऐसे 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 करके डराता है, तो आपको डरना छोड़ देना है, बिगड़ेगा कुछ नहीं, आप ही घबराते हो बस। आपने खुद विचार बनाया, आप ही उससे डरते हो। डर कौन रहा है? आप ही डर रहे हो। ठीक है, असलियत में तो कुछ नहीं बिगड़ा, असलियत में आंख खोलोगे तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, इस वीडियो में मैंने बहुत ही इन डिटेल बनाया है। 50 वीडियो आपने देख लिए होंगे, 100 वीडियो देख लिए होंगे, 200 वीडियो, कूड़ा कचरा सब पढ़ लिया होगा गूगल पे, फिर भी भ्रमित हो गया ना दिमाग। समझ में नहीं आ रहा है कि उसको अब मैं डील कैसे करूं। इतना परेशान हो जाते हैं लोग कि सिवियरिटी बढ़ा लेते हैं इसकी, फिर उनको कुछ नहीं सोचता यार क्या है। लोग कहते हैं कि ये सब माया है, ये है, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, वहम निकाल देना। जीवन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मंत्र याद रखना। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होती हैं घटनाएं। अब देखो, इसके लिए आपको मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करना हर किसी के साथ, बिल्कुल शेयर करना है आपको, शेयर करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी जगह भटकते रहोगे, नहीं डील हो पाएगा, क्योंकि किताबी बातें कुछ लोगों की कुछ और होती हैं। ठीक है, आपको बहुत पॉजिटिव कर जाएंगे, आप पॉजिटिव कोट्स पढ़ लेंगे, ये है वो है, लेकिन फिर भी जब इंसान परेशान होता है ना बीमारी में, तो उस बीमार परेशान इंसान की कोई दूसरा व्यक्ति जो सही है एकदम से समझ नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है उसके साथ में। अब वो बीमार आदमी तो ये सोचता है यार कि मैं ये नहीं समझ रहा, मुझे ये भी नहीं समझ रहा, मैं तो अकेला ही पड़ गया। अब अकेले में मैं क्या करूं, मेरे को कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, मैंने ये भी किया वो भी किया। नहीं, सब निकाल देना, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते कुछ चीजें, जो अब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, डॉक्टर के पास जाओ अगर आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, एंग्जाइटी है, आपको घबराहट हो जाती है ना, आपने कुछ ऐसा सोच लिया है जो कि है तो नकली, वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन उसको बांधते बांधते, वैसी गांठ को, ऐसे ही विचारों को बांधते बांधते, इतने सारे विचारों का वो लोथड़ा है ना, गांठ इकट्ठी हो गई है, अब उसको खोलना पड़ेगा। धीरे धीरे खुल जाएगी वो, दवाई हेल्प करेगी आपको। कोई ये बोले ना आपको कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपका दिमाग भड़काने को बैठे होते हैं कि डॉक्टर तो जैसे मूर्ख हो गया कोई इंसान, है ना, वो तो जैसे पढ़ा लिखा है ही नहीं, जबकि उनका कोई लेवल नहीं है उनको एकदम से आंकने का, लेकिन जजमेंट हमारी रहती है ना।
तो इसमें दवाई 100% इलाज प्रोवाइड करती है। पहले तो ये भ्रांति निकाल देना, वो करेगी। वैसे भी तो परेशान बैठे हो, दवाई खाने में कोई हर्ज है? खाओ, जब तक वो बोलेगा उसकी कंसल्टेंसी लो, उसके पास जाओ रेगुलर जब तक वो बुलाता है, और उसका ट्रीटमेंट करना है, चाहे उसको 1 महीना लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन ये सही हो जाएगी। चिंता छोड़ देना। जो लोग ये बोलते हो कि इस दवाई से साइड इफेक्ट होते हैं, ये होता है, वो होता है, ठीक है। जब ऐसा है, जब प्यास लगी हो ना, तो पानी पीना चाहिए। उसमें ये नहीं पूछना चाहिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, CO2 है, क्या है। समझ लो, जब बहुत प्यास लगी होती है ना, तो थोड़ा सा साफ करके आदमी, चाहे कैसा भी हो पानी नदी का, वो भी पी जाता है। तो समझ लो बात को कि आपको फालतू लोगों की नहीं सुननी, डॉक्टर की सुनो, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि योगिक प्रैक्टिस में है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हैं, तो इन लोगों की बात सुनो। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जैसे कि वो पढ़े लिखे आदमी को तो मूर्ख ही बोलते हैं। वो पढ़ा लिखा आदमी चुप बैठता है, वो ऐसे बैठता है, बिल्कुल मान लेना ये बात। उसको पता है ये समझने ही नहीं है, इन्होंने मान लिया है, बस अपनी एक धारणा बना ली है, तो ये वैसे ही रहेंगे। उस चीज से वो कम अप नहीं करते। तो पढ़ा लिखा तो इसलिए चुप रहता है, वो यूं यूं करता है, ठीक है। आप बोलोगे भी कुछ, वो हंस के निकल जाएगा। फिर उसको बोलेंगे कि ये तो डरपोक होते हैं, ये होता है, ये बता रहा हूँ आपको, पता ही होगी, ये सब बातें हमारे इर्द गिर्द चलती रहती हैं। तो अपना तो चेंज होना नहीं है, लेकिन दूसरों को भी नेगेटिव करके रखना है। बात को समझना, हमारे यहाँ पे स्टडी की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे एनवायरनमेंट में। जो लोग स्टडी दूसरे को देते भी हैं, टीचिंग्स भी देते हैं, इस वक्त हमारे यूथ के अंदर भी इतने सारे लोग हैं कि वो अब्यूसिव लैंग्वेजेस सीख गए हैं, डिसरिस्पेक्ट करना सीख गए हैं, हर किसी की जजमेंट सीख गए हैं, कंपैरिजन सीख गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को देखना पसंद करते हैं जो कि ऊंचाई पर बैठे हों, बिल्कुल, ठीक है। आप ये समझ लेना, ऊंचाई पे पहुंचने वाले भी मेहनत तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि मजदूर भी मेहनत नहीं कर रहा है, वो किसी फील्ड में करते हैं, लेकिन ये तुक्का ही होता है, ये कोई किस्मत नहीं होती। ये भ्रांति निकाल देना, ये तुक्का होता है कि हजारों लोगों में सब मेहनत कर रहे हैं, किसी एक का तुक्का निकल गया, उसको हमने अपॉर्चुनिटी बोल दिया, यानी कि किसी से हेल्प मिली, उसने उसको खींच लिया। जैसे आप टैलेंट शो देखते हैं, है ना, कितने लाखों लोग जाते हैं, उनमें से बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट आते हैं, फिर उनमें से भी छटाई हो जाती है, उनमें से भी क्रस निकाल कर एक, समझो, एक मक्खन निकाल लिया जाता है, रस निकाल लिया जाता है। तो में और दूसरे व्यक्तियों का कोई वजूद नहीं होता, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। ऐसे अगर आप कंपेयर करोगे ना, दुनिया में सबको निचोड़ के निकालोगे, तो लास्ट में जाके एक ही व्यक्ति बचेगा, ठीक है। ऐसी सारी की सारी आपको धारणाएं बिल्कुल मन से निकाल देनी है। वीडियो को बहुत आराम से साइलेंटली 1 2 3 बार पूरा पूरा सुनना, ठीक है। मैं सारा समझाऊंगा आपको। डॉक्टर की दवाई नहीं छोड़नी है, सबसे पहली बात। आलतू फालतू लोगों को सुनना नहीं है, बहमबाजी की जो बात करते हैं छोड़ दो उनको, ठीक है। इनसे दूर रहो और अपने आप को अकेला महसूस मत करो। अपने दोस्तों के साथ रहो, लेकिन फ्रेंड ले लेना, विश्वास दिलाना है कि मैं उनसे कोई बीमारी की बात नहीं करूंगा, मैं गूगल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। आपने दवाई ली, आजकल के लॉजिक यही है कि वो दवाई डॉक्टर ने लिखी तो लोग खुद डॉक्टर बनते हैं। उसके सॉल्ट देखेंगे, उसके इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट। इफेक्ट तो देखे नहीं, साइड इफेक्ट ही घूम रहे होते हैं, जैसे कि वो उन्हीं को होना है। आप ये बात समझ लेना, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म भी ऐसे नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। फड़फड़ाने लग गए यहाँ से, इससे कोई घबराने की बात है? आंख फड़कने लग गए, कुछ साइड इफेक्ट हो गया आपको? नहीं। कहीं पे कोई चुभन हो गई, पिंचिंग, छोटे छोटे हैं। अगर कुछ बड़ा भी होता है साइड इफेक्ट, तो उसके लिए भी दवाई उनके पास मौजूद है। डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको क्यों अपनी बेवकूफ़ी दिखानी है कि मैं गूगल पे बैठ के मैं साइड इफेक्ट ही पढ़ता हूँ? क्योंकि बीमार आदमी नेगेटिव होता है और वो घबरा इतना रहा होता है कि सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो नेगेटिव चीजें ही पढ़ लेता है, ठीक है। वो उनके साथ नहीं होनी। लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल, 20 साल, और हो सकता है जिंदगी भर ना हो किसी को भी, क्योंकि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो 1000 में से 1 2 लोगों को होते हैं, सबको नहीं होते। तो उसका रेशियो बहुत कम है। इतनी चिंता मत किया करो आप, ठीक है। परेशान हो तो दवाई खाओ। जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया आपको कि पानी, प्यास लगी है तो ये पानी पियो। उसमें जाके आप रिसर्च मत करो कि उसमें CO2 है, ये है, वो है, पागल हो जाओगे आप। दही खाते हो ना, करोड़ों कीटाणु होते हैं उसके अंदर, जीवाणु जो भी बोलते हैं हम। आप ऐसे देख लोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो खाना भारी हो जाएगा आपको। छोड़ दो, आप दही खाओ, बस उतने में शांत रहो। अपनी प्यास बुझानी है आपको। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बचपन में छोटा ही था, है ना, बचपन में छोटे ही होते हैं हम, बचपन तभी बोलते हैं हम उसको। जब बड़े हो जाते हैं तो 55 बोलते हैं, 55 के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं, मतलब बूढ़े होने की शुरुआत हो जाती है।
तो मैं 20-25 बच्चों के साथ खेलता था, क्योंकि आजकल तो हम खेलते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे के पास मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, वेरियस गेम्स आ गई हैं, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में खेलता है, ना कि रियल वर्ल्ड में, है ना, ये आप सब जानते हो। तो हम पहले खेलते थे, तो मेरा जो इलाका है इसमें 3 से 4 दिन तक भी लाइट नहीं आती थी, मैं अंधेरे में ही रहता था। तो यहाँ पर एक अफवाह चलती थी और बच्चे फैलाते थे, यहाँ पे ना कटी गर्दन घूमती है। अब क्या होता है कि कटी गर्दन, अब मैं भी छोटा बच्चा था, मैंने भी देखा था कि टीवी के अंदर राहु केतु कटी गर्दन उड़ती हुई जाती है। फिर मैं भी जब सोता था अपने कमरे में, तो मैं ऐसे देखता था 3-4 खिड़की हैं, तो कोई पक्षी भी उड़ गया ना रात में, बगुला भी चले गया या कौवा चले गया, मेरे को लगता था एकदम से ऐसे कटी गर्दन आ गई, ऐसे दिल पे धक्का लगता था मुझे, समझो। मैं ऐसे घबरा घबरा के लेटा रहता था, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं पढ़ता भी गया, और साथ में अवेयरनेस जैसे जैसे कॉन्शियसनेस लेवल मेरा और ऊपर होता गया, तब मैं समझने लगा धीरे धीरे, यार कटी गर्दन तो नीचे गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये तो 10-15 किलो का सर होता है, तो मजाक बात थोड़ी ना है। और ये उड़ कैसे सकता है? उड़ तो मैं ही नहीं सकता, मैं कोई पक्षी थोड़ी ना हूँ। जो भी भारी चीज होगी वो कैसे उड़ पाएगी? या तो मैकेनिकल रूप से उड़ पाएगी, यानी कि मशीन और प्रेशर हम समझते हैं तो उड़ा पाएंगे, तो भारी पक्षी भी नहीं उड़ पाते, ऐसे तो मोर नहीं उड़ पाता है। तब मुझे समझ में आ गया कोरिलेशन, ये सब अफवाह होती थी, और ये हमारे जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, ये इन्होंने इतना डराने के लिए बेवकूफ़ी इम्बाइब करी लोगों के अंदर डाल दी गई कि वो असली लगती है। और क्योंकि वो असली इसलिए भी लगती है, फिर हम उसको प्रोग्राम्स में भी देख लेते हैं, असलियत में नहीं है। असलियत में कौन गर्दन काट के कौन उड़ सकता है? ठीक है, कथाएं वथाएं कुछ भी हो, ठीक है, वो सार समझने के लिए होती है जीवन का, लेकिन उसको हम असली नहीं मान सकते जो विजुअलाइज करवाया जा रहा है। उसमें से सिर्फ आपको निचोड़ निकालना जो सार होता है। जैसे कछुए खरगोश की कहानी है, अब जीवन में असलियत में थोड़ी ना हुई है, लेकिन लास्ट में सार क्या, मॉरल कौन निकालता है? लास्ट में इसलिए निकाला गया है कि आप समझें कि बी अ टर्टल, है ना, बी स्टडी एंड विंस द रेस, कि आप धीमा चलें अपनी जिंदगी में और रेस को जीतें, है ना, सफलता प्राप्त करें। ये ऐसा ही है कि आप परेशान होकर बैठे हो और एक्सेलरेटर देकर ऐसे बाइक चलाए आ रहे हो एक ही स्पीड पे, 150 की स्पीड पे। अब बीच रास्ते में कीचड़ भी तो आती है, पत्थर भी आते हैं, कंकड़ भी आती है, वहां पे ब्रेक मारते हो ना, तो बीच में बैलेंस करना पड़ता है बार बार गाड़ी को, तो आप बैलेंस करते हो, ऐसे बैलेंस करोगे स्लो होगे, वरना फिसल जाओगे। यही होता है, जब आप इन सब बातों को बैलेंस करके चलोगे ना, समझोगे, तो आप कभी भी शिकार नहीं होगे इन चीजों का, चोट नहीं खाओगे, और अपनी स्टडी मजबूत बनाओगे। स्टडी से कंफ्यूजन दूर होती है, लेकिन स्टडी अगर परेशान बैठे हो तो स्टडी से दूर हो जाओ कुछ टाइम के लिए, घूमो फिरो इधर उधर, समझ लो, एंजॉय करो लाइफ को, म्यूजिक सुनो, कॉमेडी मूवीज देखो, दुनिया भर की चीजें हैं, मन जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ इमेजेस चलते हैं जिसको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। इस वीडियो से आपको लाभ होगा, और मैं बोल रहा हूँ 101% होगा, तो डाउट निकाल देना, लेकिन करना है आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। विश्वास, आत्मा का विश्वास चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है? आत्मविश्वास, अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी बात बता रहा हूँ, ये आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना है, जीवन में अपनानी है, और आप देख रहे हैं कुछ ही दिन में रूपांतरित हो जाओगे। आप सोचोगे यार क्या बकवास में पड़ा हुआ था मैंने, कितना बड़ा टाइम स्पैन, है ना, उल्टी सीधी चीजें सोचने में निकाल दिया, इससे बढ़िया तो मैं मेहनत करता। मेहनत से नहीं बचना है आपको, विश्वास लेकर आना है। 101% होंगी सारी की सारी चीजें, आत्मा का विश्वास यानी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है? आत्मविश्वास। तो वो विश्वास ही है जो कि आपको जिताएगा, विश्वास नहीं छोड़ना। कुछ लोगों को क्या होता है, हम कुछ अलग अलग क्रियाएं करवाते हैं, यानी एक्टिविटीज करवाते हैं उनको, क्योंकि हमें पता है कि उनका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है कि वो एकदम से समझ पाए। मान लीजिए अगर आप मेरे पास आए और मैं आपके हाथ में ऐसी कोई डोरी बांध दूं और मैं बोलूं देख यहाँ पर ना तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, और आपको मैं विश्वास दिलवा दूं कि मैंने इसमें कुछ कर दिया है, बेफिक्र रहो, क्योंकि आप घबराए हुए, मैं इतना ही बोलूंगा। अब आप इसको समझना मैंने क्या किया आपके साथ। इस धागे के साथ आपका विश्वास जोड़ा मैंने। आपको क्या विश्वास आया कि हाँ अब जब भी देखोगे धागा काम करते करते, अब कोई चीज आ गई है, कोई चीज आ गई है, अब ये मुझे ठीक कर रही है। यानी क्या ठीक कर रहा है? मन में जो बोल रहे हो आप अपने आप को,
ये नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि ये आपने एक इमेज बना ली है अपने माइंड में, उसके साथ एक चीज और जोड़ी कि हाँ ये ठीक करती है, तो ठीक और इमेज इसकी, तो जब भी देखोगे ठीक हो रही है ना। तो वो कौन बोलता है अंदर? मन बोलता है। यानी अब ये मन विश्वास में तब्दील हो रहा है, और ये धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे जोड़कर आप ठीक होने लग जाते हो। तो आप अंदर से डर निकाल दो पहले तो, है ना, क्योंकि डर इतने सारे बिठा दिए गए हैं हमारे अंदर। अब मैं क्या बताऊं उसको, कि जैसे मैंने आपको बताया था कटी गर्दन का, है ना, कि वो एक डर था, निकल गया ना, वो होता ही नहीं है। अब ऐसे ही भूत प्रेतों का डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर। अगर आप सोते हो और आपको बोलता है कोई कि सपने ना, हम कहीं घूमने जाते हैं, सपनों में हम किसी और दुनिया में होते हैं। अरे कौन सी दुनिया, वो दुनिया यही है। सोते हुए आप कहीं नहीं जाते हो, आपको पता ही नहीं है। आप सोते हो, और सोने में जो अर्ध चेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर आपके जितने भी, क्योंकि फ्री हो जाती है बॉडी, रिलैक्स हो जाती है, सिर्फ ब्रेन पे समझ लो, ये तो काम करते ही रहता है हर वक्त सबकॉन्शियस माइंड, ये पूरी जिंदगी नहीं सोता, तो फ्री हो जाता है। फिर ये आपकी आत्मा उसमें जुड़ जाती है, क्योंकि वो इमेजेस हमने आंखों से जो दुनिया में अब तक देखा है सब रिकॉर्डेड है ना। और जो दिन में एक्टिविटीज की गई होती हैं वो भी होती हैं, कुछ सोचा हुआ आपने तो वो भी इमेजेस के रूप में, पिक्चर के रूप में, तस्वीर के रूप में सोचा होता है। उसी में ही आप चले जाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है ना। कोई हॉरर मूवी देखी तो वैसे ही सपना आ जाता है, क्योंकि इमेज इतनी सारी आई हैं कि वो ब्रेन में तो घूम रही हैं, चाहे आपने छोड़ दी हो, लेकिन इसने रजिस्टर कर ली है ना। सबकॉन्शियस माइंड इनके साथ जुड़ता है, सपने में आपको भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं। समझो इस बात को। आप कहीं नहीं आते, कहीं ये आत्मा उड़ के नहीं जाती शरीर से बाहर, ठीक है, इसमें ही रहती है, और आप इसी में ही अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं और कहीं नहीं होते। तो ये सब नकली होता है, इसको छोड़ दो। अब देखो क्या किया जाता है कि भूत प्रेत, अब पहली बात तो आप ही भूत हो, सही बता रहा हूं। जिसको समझ में नहीं आता वो क्या करता है, परेशान हो जाता है, यही आत्मा उसकी भूत बन जाती है। कोई नहीं बैठा भूत भूत यहाँ मेरे इर्द गिर्द, कोई नहीं बैठा हुआ, मैं ही भूत हूँ, मेरे अंदर बैठा हुआ है, मैं अकेला बोल रहा हूँ, तो मैं ही भूत हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है, जब ये उड़ जाएगा, है ना, तो किसी ने बोल दिया मैं तो अच्छा आदमी हूँ, बोले ये तो भूत बन गया, ये टाइम से पहले निकल गया, कुछ हो गया, जो भी है धारणा हमारी, वो चीजें अलग हैं, छोड़ दो उनको, आपको क्यों इन्वॉल्व होना है उसके अंदर, ठीक है। अब ये निकल गया तो वो भूत हो गया, अच्छा आदमी है, वो भूत किसी का बिगाड़ेगा? पहले सोचो तो सही, है ना। कृष्ण ने बोला है ना कि आत्मा ना पैदा होती ना मरती है, ये जीवित ही रहती है, तो तुरंत कहीं पर और कहीं पर जन्म ले जाती है, जो भी इसके जैसे कर्म होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज में मत इन्वॉल्व हो। नहीं, फिर भी डर लगता, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, भूत होते हैं, भगवान है तो भूत भी है। अरे भगवान है और भूत कोई कंपैरिजन है क्या? सोचो, भगवान है तो उसने भूत इसलिए बनाया है कि वो अपने वो करवाएगा उससे, ठीक है। फिर आपको डाउट में रखेगा, नहीं एक ही परमात्मा है, छोड़ दो बाकी। अब देखो, परमात्मा ये बनाई हुई दुनिया है, इसमें बस बुद्धि का खेल हो रहा है सारा, और कुछ भी नहीं है, इस बुद्धि को समझ जाना है आपको। यहाँ पर क्या है, आपने मूवी देखी भूत की, हॉरर मूवी, और आप डरने लग जाते हो, क्योंकि उसके अंदर चुड़ैल दिखाए, चांडाल दिखाए, है ना, घोस्ट दिखाए, मॉन्स्टर दिखाए, ड्रैकुला दिखाए, कुछ कुछ अजीब अजीब मेकअप, शक्ल वकल, कोई कटा फटा मांस फटा हुआ है, स्केलेटन, हड्डी के ढांचे। आपके अंदर इतना डर बैठ गया उन चीजों का कि वो असलियत में थोड़ी ना है, वो तो विजुअलाइजेशन है, मूवी बनाई गई है मनोरंजन के लिए, ठीक है। इसकी आड़ में बिजनेसेस चलते हैं फिर पीछे, समझो इस बात को। बिजनेसेस कैसे? क्योंकि आपको अगर वहम बैठ गया सा कि मेरे बराबर में कोई है, मेरे बराबर में कोई है, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, है ना, एटर्नल रश हो जाएगा आपको। उन चीजों से आपको बचना है। कौन छू रहा है मुझे? छू रहा है कोई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, ऐसे होता है ना आपके साथ। एक्चुअल में कुछ नहीं छूता आपको। आप चलो, ये पूरा शरीर एक मैग्नेट है, हर चीज मैग्नेट है, ग्रेविटेशन से सब बंधे हुए हैं ना, ये मानते हो? ये कहीं कम हो जाती है, कहीं पर ज्यादा हो जाती है, समझो। पृथ्वी पर भी ऐसा है, कहीं एक जगह इक्विवेलेंट ये ग्रेविटेशन नहीं है, बंधे हुए सभी ग्रेविटेशन से पूरा यूनिवर्स। तो ये चांद पर जाकर 10 किलो की हो जाएगी बॉडी, 100 किलो की है, तो समझो ये अलग अलग पैमाइश पर है, लेकिन ग्रेविटेशन से बंधे हुए हैं। तो जब हमें लगता है कि हम ऐसी जगह से गुजरते हैं, तो देखो, ठंड, ठंडी आई,
ठंडी सेंसिस ने, है ना, प्रोसेस की और मुझे पता लग गया यहाँ पर ठंडक है ना। इसका मतलब ये है कि कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ, कहीं पे कुछ गर्मी है और अचानक से ठंडा भी है, हाथों हाथ दोनों एक्सपीरियंस हुए। तो आपको लगा नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सेंसेस हैं जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल देती हैं कि टेम्परेचर कैसा है, वो हमें पता लग जाता है। तो मैग्नेट है। इसी प्रकार ये जो माइंड है, जो ये ब्रेन है, ये पूरा मैग्नेट है, समझो। इसके अंदर नेचुरल लॉ, जो भी प्राकृतिक लॉ है हमारे प्राकृतिक, सारे के सारे बैठे हुए हैं। प्रकृति कई बार सदगे चलती है, कई बार ये पता नहीं होता कैसे चलती है। वही चीज हमारे साथ भी होती है। जैसे प्रकृति में होता है ना कि बादल आए, बारिश आई, बादल आए, ये एक नियम है। लेकिन अचानक से ही बिजली कड़क जाती है और ऐसी जगह कड़क जाती है कि 50 लोग मर गए जिनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही इस मनुष्य के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि आप कुछ चीजें ऐसे सोच मारते हो कि अपने को ही नुकसान कर लेते हो या दूसरे को नुकसान कर देते हो। लेकिन अगर स्थिरता ले आओ, इसमें एक इनर्शिया बैठा है जो कि बैलेंस करना है आपको बीच में, यस और नो के बीच में। क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आदमी पूजा करता है तो ये ठीक है, ये नहीं करता तो ये गलत है। लेकिन जो नहीं करता वो अपनी जगह सही है, जो करता है वो अपनी जगह सही है। दोनों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। जब ये बात समझ जाओगे ना आप, तो आप बीच में स्टे करोगे, दोनों अपनी जगह सही है, ठीक है। आप तो बस देखकर दोनों को क्रैक्ट करके सीख लिया आपने। इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। अब दुनिया में हजारों प्रकार के व्यक्ति हैं, आप ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं। लेकिन आपको इतनी ऑब्जर्वेशन की भी क्या जरूरत है, आपको तो सोल्यूशन चाहिए। तो आप समझना कि भूत के साथ आपने डर बांधा, असलियत में नहीं है। 4 सालों से डर रहे हो, बचपन से डर रहे हो, बचपन में यही करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ऐसे ऐसे क्या बोलूं, खुराफाती लोग हैं वो बैठे हुए हैं। बचपन में क्या होता है ना कि अंधेरा हुआ, हम चिल्लाना चालू हो गए, भूत भूत भूत, अंधेरा होते ही बच्चे में एक डर बैठ जाएगा। कोई मूवीज भी देखता है, सीरियल भी देखता है ना, इधर उधर घोस्ट की कोई कहानी पढ़ ली, भूत की कहानी, तो विजुलाइज कर जाएगी। क्योंकि रासायनिक क्रिया ऐसी है हमारी, जो एल्केमी है, ये इमेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, समझो। तो इमेजेस बना ली, अब उसके साथ एक फियर कंपोनेंट रजिस्टर कर लिया, क्योंकि मरने का डर सबको है ना। पहली बात, उसको भी डर को निकाल दोगे आप, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन अब इस 1 सेकंड पे, मतलब मरना तो सभी को है, वो जीवन की सच्चाई है। अब पल 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 मरते रहे यही सब सोच के, आप यही सब करते हो अपने साथ। वो जिस सेकंड होगा, वो जब भी होगा वो होगा, उसको सोच के आपको टाइम नष्ट नहीं करना है, समझ लो। क्योंकि वो सबके साथ होती है क्रिया, लेकिन उससे पहले हर एक सेकंड, लाखों सेकंड, करोड़ों सेकंड जो भी हो, क्यों वेस्ट करने हैं आपको ये सब चीजें सोच के। चिंता मुक्त हो जाओ इन बातों से। भूत की तस्वीर देखी और उसके साथ मैंने क्या किया, एक डर का कंपोनेंट जोड़ दिया। बचपन से मैंने इतनी इमेजेस देखी हैं कि हर भूत के साथ, हर चांडाल दानव के साथ मैं एक क्या कर रहा हूं, मैं एक इमेज रजिस्टर करता जा रहा हूं उस फियर के साथ में। तो आपको वो हटा देनी है। वो होता ही नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपको होता ही नहीं है। कितना भी यकीन मान लेना, कोई आपको फुटेज दिखाए, कोई आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाए, आपको इन सबको देखना ही नहीं है। आपको पता है कि मुझे इमेजेस देख के डर लगता है, इमेजेस देखना ही बंद कर दो। इतना तो कर सकते हो ना सोल्यूशन। अगर आप उतना मजबूत एकदम से नहीं हो पाते हो, कोई नहीं, धीरे धीरे हटाओ ऐसी चीजों को अपने इर्द गिर्द से। लोगों को भी हटाओ जो ये सब बात करते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हैं। वो बोलेंगे पैरेलल वर्ल्ड है, ये है, वो है, एक और यूनिवर्स है, 2 यूनिवर्स है, करोड़ों यूनिवर्स हो। जिस यूनिवर्स में आप हो पहले उसको देख लो, ठीक है। जो पैरेलल यूनिवर्स है वो कहीं नहीं है, हमारे यहीं पर है। इस यूनिवर्स की कार्बन कॉपी ये रही, ठीक है। तो आपको इतना नहीं सोचना। दूसरा, बचपन से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके अंदर बिल्ली का डर पैदा कर देंगे। आप ये समझना, ये बातें सारी आपको समझनी है, तभी डिप्रेशन आपका एकदम से ट्रीट हो जाएगा। और आप समझ जाओगे यार ये तो सब पहले ही पता लग जाता तो मैं इतने साल वेस्ट नहीं करता। बिल्ली का डर बैठा रखा है, उसकी 6ठी इंद्रिय एक्टिव होती है। मान लिया मैंने 6ठी इंद्रिय एक्टिव होती है, मेरी भी है, ठीक है, मेरी भी है। अब ये देखो, बिल्ली आई, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके ऊपर से कूद के जाओ, तो मैं देख लेता हूँ, उसको बोलो मैं देख लेता हूँ तेरे को अब क्या होता है ना। ठीक है, कोई कॉन्सिडेंस किसी के साथ हो गया हो, मेरे साथ भी कॉन्सिडेंस हो जाता है। परसों रात को ऐसे मैं सो रहा था और मैंने आँख खोली, ऐसे अपने लैपटॉप की तरफ देखा और एकदम से ही वो बंद हो गया। अब मैं वहां पे ये सुनने लगूं, कोई है, भूत है, उसने बटन दबाया होगा। मैं ही सोच रहा हूँ, मैंने ही भूत क्रिएट किया, कोई है, ये भी मैंने ही बोला। कौन है ये?
ये बोलने वाला भी मैं ही हूँ। वो अपने टाइम पे बंद हुआ है, ये कोइंसिडेंस हुआ है बस कि एक ही समय पे हम दोनों एक साथ मीट करें, बात खत्म। यही आपके साथ होता है, ठीक है। तो कभी कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, बिल्ली ने देखा उसको, ठीक है, तो उसके साथ हो सकता है कोई घटना घट गई हो, लोगों ने रिकॉर्ड की हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो हजारों लोगों के साथ में हो गए। अब ये हजारों लोगों के साथ में इसलिए हो रही है क्योंकि हजारों लोगों ने सुन लिया। बिल्ली देखते ही ऐसा घबराए हैं, दिल में धक्का लगता है उनको, बिल्ली यूं देखती है एकदम से ऐसे, बिल्ली को मतलब क्या बोलूं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि सुबह तो पत्थर मार रहे होते हैं, मुक्के मार रहे होते हैं, फेंक के मारते हैं, उछाल के मारते हैं, रात में देखते ही उसको आगे डर जाते हैं। ये पाखंड है क्या है? आपका डर इतना बैठा हुआ है आपके अंदर, अंधेरे में डरते हो उससे, सुबह पत्थर मारते हो, तो समझना इस बात को, खुद ही समझ जाना कि ये सब नकली है। बचपन से आप खरगोश से क्यों नहीं डरते हो? क्योंकि खरगोश के बारे में ऐसा बोले नहीं गया, उसको तो प्यारा बोला गया है, कितना सुंदर है, रैबिट है ना, वो आपके हाथ में भी आ जाए, कितना प्यार करते हो आप उसको। तो समझो इस बात को, क्योंकि आपके अंदर क्या क्या चीज जोड़ी गई, एक के प्रति नेगेटिव बात, एक के प्रति पॉजिटिव बात। तो पॉजिटिव से आप डरते नहीं हो, नेगेटिव से आप डरना चालू कर देते हो। अगर दोनों में ही पॉजिटिविटी देखोगे तो दोनों का डर खत्म। जंगल में जाते हो, जंगल में ये सब रहते ही हैं, तो दुनिया नहीं रहती वहां पर, दुनिया भी रहती है वहां पे, उनका जीने का ढंग हो जाता है। कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, अमेरिका में तो 20-20 बिल्लियां होती हैं एक एक घर में, है ना, वो दिन रात रास्ता काटती हैं। क्या हो गया? वो गरीब हो गया, उससे मर गया वो, कुछ होता है उसको? जब तक आप ये अपना फियर निकाल के नहीं फेंकोगे ना, नहीं होता कुछ। कोई नहीं, आप एकदम नहीं निकाल सकते, एक बार देख ली, 2 बार, दूसरे डर लगा, उसकी आंखों में घूर के देखो, देख मुझे, देख, कोई नहीं मैं मर जाऊं, कोई नहीं, तू देख, उछल के जाओ उसके ऊपर से, कुछ भी नहीं होगा आपको, बिल्कुल ऐसे बन जाना, कुछ भी नहीं होगा, है ना। क्या होता है, कुत्ते को प्यार कर रहे हैं, फिर पानी देके भगा देते हैं उसको, मार के भगा देते हैं। आपको एक चीज डेवलप करनी है, एक तो सृष्टि बहुत सुंदर है, इसको आपको उस नजरिए से देखना है। हर किसी को आप क्या है, प्रेम की भावना, दया की भावना से देखें। साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको दर्द होता है, अब कितने ही दुनिया बोले कि आप कुछ मत सुनो, साइंस ये कहती है, वो कहती है, अगर आप नॉन वेज ईटर भी हो ना, आप देखो इसको एलिमिनेट करना है डिप्रेशन के टाइम में, कम से कम इतना तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, आप छोड़ दो, ठीक है, वो थ्योरी आपकी है। लेकिन अगर आप सच्चाई में समझोगे ना, तो अगर आपको दर्द होता है, आपको इतना डिप्रेशन होता है, मानसिक रूप से जब आपको डाला जाता है, मान लो ज्यादातर जो डिप्रेशन है दुनिया में धन की वजह से है, क्योंकि लोग कामयाबी पाना चाहते हैं, पढ़ाई भी इसलिए करते हैं, नहीं मिल पाता उनको, तो उनको ये लगता है यार मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या क्या करूँ, ऐसे में बीच में फंस गया। कोई नहीं, समझाते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो डर है ये आपको ऐसे निकालना ही है। क्या है, देखो इसके अंदर ना हम इतना उलझ चुके हैं कि स्टेप स्टेप पे हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि इस दिन नाखून मत काटो, इस दिन बाल मत काटो। मैं बोल रहा हूं, मैं बचपन से उसी दिन काटता आया हूं, समझो इस बात को, मैं उसी दिन से जानबूझ के काटता आया हूं। कोई नहीं, जब तक मैं उस पियर को काटूंगा नहीं, हम इन चीजों की वजह से बहुत ही पीछे रह गए हैं, समझो इस बात को। क्योंकि आप अब नखून नहीं काटा तो क्या हो जाएगा, और नखून काट लिया तो क्या हो जाएगा? अरे नखून के पीछे साइंस है, इसीलिए काटने चाहिए। आप उसको काटो, क्या दिक्कत है? आपके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे खाना खाते हुए, बहुत सारी आपके इसमें यहाँ पर सब बैक्टीरियल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप ही ज्यादा सुरक्षित रहोगे। तो आपको उल्टे ही काम करके एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं समझती है दुनिया, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ऐसे बोल दूंगा वो कोई बोल देगा, अब बचपन से मानते आए हैं ना, तो मान्यता इतनी जल्दी तो निकलेगी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में आपके एक मैंने प्रोग्राम कर दिया सॉफ्टवेयर, वो वैसे ही आउटपुट देगा, है ना, वो वैसे ही टिकट जनरेट करेगा। तो समझो उसकी कोडिंग आपको स्वयं चेंज करने पड़ेगी, आप ही क्रिएटर हो, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी ने नहीं किया, ये कानों ने किया, आंखों ने किया। आंखों से मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखा, शक्ल देखी किसी की, मेरी शक्ल आपने देखी, मेरा नाम आशीष है। अब मैंने बोला आपको मैं आशीष हूँ, आपने चेहरा जब भी देखोगे ना आप बोलोगे आशीष है ये, मेरी बॉडी से थोड़ी ना पहचान जाओगे, बॉडी तो सबकी समान है, लेकिन फेस से रिकॉग्निशन होते है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इस फेस के साथ आशीष नाम रजिस्टर किया है आपने। ऐसे ही आप तब करते हो कि नखून काट लिया तो ये हो जाएगा, तो काटा, इस दिन काटा और ये हो जाएगा, ये आपने रजिस्टर कर लिया। इस प्रोग्रामिंग को उल्टा कर दो, मैं इसी दिन काटूंगा कुछ नहीं होता, इसी दिन काटूंगा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। हर घड़ी शुभ है,
शुभ ही शुभ है, कुछ भी अशुभ नहीं है। ठीक है, मरने को कोई अशुभ नहीं बोल सकते। ये एक लाइफ का पैटर्न है, ये सब चल रहा है। इसको छोड़ दो, इन धारणाओं को आप, ये निकालने पड़ेगी आपको, और आप निकालोगे, और मुझे 100% आप पे विश्वास है कि एक भी चीज आप छोड़ोगे नहीं। इसलिए मैं इतना इन डिटेल आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया आपको, हमारी ब्रेन क्या है, मैग्नेट है। तो जिस एनवायरनमेंट में जाती है ये वैसी बन जाती है। मैं गया, अडेप्टेबिलिटी समझना कैसे होती है। एक बच्चा पैदा हुआ, हिंदी एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, उसने देखा, सुना, यानी सुन के भी वो मैग्नेट की तरह उसको खींच रहा है, सीख गया। ऐसे ही मैं इंग्लिश एनवायरनमेंट में गया तो मैंने इंग्लिश सीख ली, चाइनीज में गया तो चाइनीज सीख ली। ये ब्रेन एक पूरी मैग्नेट है जो कि हर चीज ग्रास्प कर सकता है। तो ऐसी मैग्नेट, जैसे आपने कील पड़ी है जमीन पे बिखरी हुई, आपने मैग्नेट ली और उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कील इकट्ठी हो गई, उसके साथ रस्ट इकट्ठा हो गया, जंग इकट्ठा हो गया। अब क्या है, आपको साफ करना पड़ता है ना कील निकालने के लिए। ऐसे ही आपने बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसे कलेक्ट की हुई हैं ब्रेन के अंदर कि आपको अब सफाई करनी है, उस डस्टबिन को खाली करना है। वो बिन भरा हुआ है, उसमें से कूड़ा गिर के दिमाग में और ज्यादा जगह फैले जा रहा है, जो कि जगह ना होने की वजह से स्पेस नहीं दे रहा आपको सोचने की वो चीजें, है ना। इसलिए आप फंस जाते हो। तो आपको कूड़ा साफ करना है। इस मैग्नेट में से जो चीज पकड़नी है वो पकड़नी है, जो चीज नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंक देना है। जैसे हम पूरे दिन की गतिविधियां करते हैं तो मेजर इंसिडेंट जो हमने पकड़ने होते हैं ना, वो हम ही पकड़ते हैं। मान लो कि राह चलते मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये रजिस्ट्रेशन मेरी इमेजेस के रूप में मेरे अंदर हो जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल इंसिडेंट है। आमतौर पे अब मैं रोज मंजन करता हूँ, रोज मैं नहाता हूँ, तो रोज मैं ये थोड़ी ना ध्यान रखता हूँ कि मैंने आज साबुन यहाँ लगाया था, कल यहाँ लगाया था, आज मैंने ऐसे साफ किया मुंह, कल वैसे किया था, आज मैं कोई और पेस्ट लेकर आया, आज मैंने ये शैम्पू यूज किया। मैं सब याद रखता हूँ, ये मायने नहीं रखते, लेकिन मेजर इंसिडेंट आपको याद रहते हैं। तो मेजर इंसिडेंट, अगर वो आपके साथ गलत हुआ है कुछ, है ना, मान लो कि कोई बीमारी में झटका लगा, लेकिन आप ठीक हो बाद में, अब उसको सोचते ही रहोगे, उसको रूपांतरित कर दो किसी और इमेज में, है ना। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, धीरे धीरे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये निकाल देना, इसमें बहुत सारी कलेक्शन ऐसी है, तो उस डस्टबिन को ऐसे उलट के फेंकना है बाहर। और बीच में जो अवरोध बैठा है ये बैलेंस करता है यस और नो के बीच में, वही बता रहा हूं मैं। ये फेंकता है और जो लेना है काम की बात वो लेनी है। जैसे गणेश जी के जो कान है वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? हमारे ऋषि मुनियों ने कितने समय पहले एक कितना बढ़िया मैसेज, क्योंकि उस टाइम पे भाषाएं तो होती नहीं थी, तो वो चित्रकारी करते थे। जैसे मिस्र की चित्रकारी आपने देखी होंगी, बहुत सारी सभ्यताओं में चित्रकारी होती थी। तो उन्होंने गणेश का चित्र बनाया बड़ा ही सुंदर। उसके थ्रू वो मैसेज देना चाहते थे इंसान को कि आपका जो बुद्धि है ना, वो हाथी की बुद्धि की तरह हो। मतलब कि ब्रेन के जितने ज्यादा सेल्स होते हैं उतनी ही बड़ी बुद्धि होती है। जैसे आइंस्टाइन का सर बड़ा है ना, तो इसलिए वो ज्यादा सोच पाते थे। तो जिन इंसान के जो ये ब्रेन सेल्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा सोचने में सक्षम होते हैं, और ये वैज्ञानिक तौर पे भी प्रमाणित है बात। तो धरती के ऊपर हाथी सबसे बड़ा ब्रेन लेकर बैठा हुआ है, यानी कि आने वाला इंसान ऐसा हो, ऐसा इंटेलिजेंट हो, इसलिए हम उसके प्रति आराधना करके हम बोलते हैं इंटेलिजेंस दो, है ना, इंटेलिजेंस के देवता बोलते हैं। फिर उनके कान रिप्रेजेंटेशन है, लिसन टू एवरीवन, सबको सुनो, कूड़ा कचरा खुद निकाल देना। वो इंट्रोस्पेक्शन आपको करनी है कि आपके काम की चीज पकड़नी है, बेकार की चीज नहीं पकड़नी है आपको। तो साफ करते हैं, सोना शुद्ध किया जाता है ना, कूड़ा कचरा जलाना पड़ता है, जलाते जाओ, कूड़ा कचरा जल के प्योर सोना बचेगा आपके पास में, है ना। सूंड है तो सूंड का रिप्रेजेंटेशन इतना ही है कि आदमी की सांस इतनी लंबी हो कि वो 1 मिनट में 1 से 6 सांस तक ले, जैसे कि नॉर्मल व्यक्तियों की 12, 13, 15 होती है। तो इसलिए प्राणायाम और बहुत सारे यौगिक हमारे जो मेडिटेशन के रूप में आपके सामने एक्टिविटीज दी हैं वो मौजूद हैं, जो कि आपको करनी चाहिए। दोबारा से रिमाइंड करवा दो, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई कभी नहीं छोड़नी है, वो भी खाते जाना है, कूल रहना है, बढ़िया बढ़िया चीजें करनी है पूरे दिन में। अपना फूड जो लाइफ हैबिट है ना, जिसको लाइफ स्टाइल बोलते हैं, सब चेंज करना है आपको। खाने में अच्छी चीजें खानी है, नॉन वेज अवॉइड करना, एग खाते हो एग खा लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये सब करना है। देखो, आप नट्स खाइए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, मतलब क्वांटिटी में आराम से, बहुत ज़्यादा भी नहीं।
जो नमक की क्वांटिटी है उसको कम रखिए, अपने खाने में फ्लूइड वाली मात्राएं ज़्यादा बढ़ाएं। 4 लीटर प्रण कर लें, 3 से 4 लीटर पानी मुझे पीना ही पीना है, 4 बोतल रखे, है ना, उस पर 1 2 3 आप लिख कर रख दें। और सुबह से आपका एक टारगेट होना चाहिए, नहीं आज मैं ये सारी खत्म करूंगा रात तक, मतलब सोने से पहले तक। तो धीरे धीरे, क्योंकि वाटर लेवल से ही हम समझ लो 70 से 80% वाटर ही चल रहा है, दिमाग भी हमारा समझ लो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 80% 90% वाटर ही है। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी करने पड़ती है। सॉल्ट चाहिए होता है बट एक रिक्वायर्ड मात्रा में 3 से 6 ग्राम तक, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है पर डे, क्योंकि वाटर रिटेंट का काम करता है। वाटर रिटेंशन क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले होते हैं वो बर्फ तोड़ तोड़ के डालते हैं किनारों में और बहुत सारा नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि बर्फ पिघले नहीं, पकड़ के रख लेगा। अगर हम ज्यादा सोल्ट खाएंगे ना तो पानी को बर्फ की तरह पकड़ के रखता है और वाटर रिटेंट हो जाता है, ये निकल नहीं पाता है, इसलिए पेशाब कम आता है, समझ लो बीपी हाई रहता है उस केस में। तो इसका खाली होना भी जरूरी है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स यानी कि जहर के जो लेवल हैं जो शरीर में नहीं चाहिए, बीमारियां पन पाएंगे, वो सब निकालने हैं आपको। तो इसलिए आपको 4 लीटर पानी पीना है, नमक खाना है, कम क्वांटिटी रखनी है, चॉकलेट खानी है। चॉकलेट से यूफोरिक लेवल होता है ना, एक अजीब प्रकार की खुशी होती है और वो खुशी ही आपको चाहिए, समझ लो। उससे आप ना बहुत जल्दी इजीली डिप्रेशन में भी, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, सब करो, है ना। शुगर जो वैसा होता है, जो हमारी सैचुरेटेड शुगर होती है, इसको कम कर दीजिए क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा मीठी चाय या कॉफ़ी मत पीजिए, हाँ नॉर्मल अपने स्वाद के लिए, बस बहुत ज़्यादा आदत नहीं डाल रखी हो, उसको नॉर्मल ले आएँ और उसको पिएं। चाय मत छोड़ें डिप्रेशन में, है ना। कॉफ़ी पिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं मत पी मत पी, नहीं आप 1 2 कप पियो, इतना टेंशन मत लो हर चीज़ का, आराम से ये भी पियो। आपको मेडिटेशन सीखनी है, मेडिटेशन मेडिटेशन में जैसे विपस्सना है, इस टाइप की बुद्ध वाली मेडिटेशन जो है, आप मतलब बहुत सारी टाइप की मेडिटेशन ना सीखें। हाँ उसमें मुझे पता है शुरू में बड़ी ही डिफिकल्टी होती है लोगों को, क्योंकि उनको कोई ब्रेन एक्सप्लेन नहीं करता। जैसा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा किया है ना, कि आप इमेजेस रजिस्टर करते हो, तो जब आप आंखें बंद करोगे ना, अब समझना धीरे 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 जब आप सामने देखते रहते हो तो इसमें इमेजेस आती हैं। कौन सी इमेजेस आती हैं? जो आपने आज तक कलेक्ट की हैं। अब पापा की इमेज आएगी तो डरोगे नहीं, मम्मी की आएगी डरोगे नहीं, है ना। मान लो पत्नी की आई, बच्चों की आई, उनसे डरोगे नहीं। एकदम से भूत आ गया, भूत से डर जाओगे। क्यों? क्योंकि डर रजिस्टर किया था आपने उसके साथ, है नहीं असलियत में, लेकिन बचपन से इतना ज्यादा 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 प्रोग्राम करते आ गए कि असली महसूस होता है ना। उसको क्या हो, आजा आंदो, वो ऐसे डराएगा, हंसेगा, लाल आंख नीली आंख सब करेगा, कर ले जो करना है कर, काट ले। कहाँ काट रहा है वो? सोचो जरा, कहाँ काट रहा है, कहाँ डराया, क्यों डरा मैं? कुछ हुआ मुझे? मैं सिर्फ डरा, सिर्फ डरा, कुछ हुआ मुझे? नहीं हुआ, मैं तो बैठा हूँ वन पीस। फालतू की बात, असलियत में थोड़ी ना है। असलियत में होगा तो बहुत मारूंगा मैं उसको, ऐसा अपने अंदर ले आओ जज्बा। असलियत में दिखा तो बहुत ज्यादा मारूंगा, जैसे असलियत में लड़ाई होती है ना, कोई चांटा मार दे तो अभी कैसे लड़ोगे, है ना, मरने मारने पे तुल जाते हो, वही करना। लेकिन ये तो नकली है, मार ले भाई, तू मेरे को मार ले, पहले काट, जैसे मर्जी काट, जला, भून, कुछ भी कर ले। डरा, कितना डराएगा? आप भी हंसो उसके ऊपर, मन में हंसो, राक्षस की तरह हंसते हुए हैं देखो। हाँ तो धीरे धीरे देखना कि वो डिसॉल्व होने लग जाएगी, खुद ही ये ब्लैंक हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये ब्लैंकनेस आराम से करते करते उस फियर से हट जाती है और हमेशा के लिए आपके प्रोग्रामिंग डी प्रोग्रामिंग हो जाती है यहाँ पर। तो कुछ थॉट्स आपको डी प्रोग्राम करने पड़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं उस वक्त। ज्यादातर लोगों की गलती ये होती है कि वो ना खाली बैठ कर सोचते हैं बहुत ज्यादा। एक तो एक चीज ध्यान रखना कि जीवन में ना मेहनत करनी ही करनी होती है, शांति भी चाहिए। बैठो, मेडिटेशन करो, गाने सुनो, काम म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन के म्यूजिक सुनो, जिसमें मन लगता हो वो सुनो, है ना। फालतू कबाड़ा मत सुनो। कॉमेडी मूवीज देखो, हॉरर मूवीज बंद कर दो। कोई इंसिडेंट्स है, मान लो कोई बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर, लेकिन इसने गलत भी किया है, क्योंकि इस पे सारे वीडियोस ऐसे भी अवेलेबल हैं जो कि घबराए हुए लोगों के लिए या फिर जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं है उनके लिए अच्छे नहीं होते। अब कोई आप वीडियो देख लो, वेल, वो क्या बोलते हैं, कोई एनाकोंडा आया ऐसे आदमी को खा गया, अब आप घबराओगे ही ना।
अब आप नदी के किनारे जब भी जाओगे तो क्योंकि आपने वीडियो देखा हुआ है, रजिस्टर हो गया, यहाँ से कोई आ ना जाए, आ ना जाए। यही हो रहा है ना आपके साथ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ही हो सब बुनने वाले, बात समझ लो। डर मत निकालो, वो कोई एक इंसिडेंट है ना। जो लोग नहीं समझते वो इस डर को लेकर जी रहे होते हैं। तो इसलिए लास्ट में डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं, आप नेगेटिव चीजों से दूर रहो। हम भी यही चीज बोलते हैं कि आप नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं ना खुद, तो इजीली आपको कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि एजुकेशन का लेवल भी एक होता है। और इसी वजह से डॉक्टर भी आपसे कम बात करते हैं। लेकिन वो कैसे बात करते हैं? आप डॉक्टर से मिलने आते हैं तो मुस्कुराते हैं, कम से कम वो एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपके अंदर मुस्कुराहट की, तो आपको एक अच्छा फील होता है कि हाँ अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, मैं किसी के पास आ गया हूँ जिसके पास मतलब मेरी बीमारी का सोल्यूशन है। तब आपको अच्छा लगता है ना, 2 मिनट को आप सब कुछ भूल जाते हैं वहाँ पर। तो समझो, ये आपको मुस्कुराना है हर वक्त, मुस्कुराओ लगातार, गुस्से मत रहो, गाली गलौज वाले लोगों से दूर रहा करो, क्योंकि यूथ के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये परेशानी आ गई है। और ऐसे ऐसे मैं क्या बोलूँ आपको कि अब ये भी सिखाते हैं लोग कि किसी के बारे में मत बोलो, है ना, कोई सेलिब्रिटी बन गया। अरे वो सेलिब्रिटी किस बात के हैं जो गाली गलौज करना सिखा रहे हैं आपको? आपको पागल बना रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं आपके ब्रेन की। आप कुछ बने नहीं हो, करियर बना नहीं है, आपको रास्ते वैसे ही नहीं सूझ रहे हैं, परेशान बैठे हो ऐसे में, और गाली दे दे के मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका ये? कुछ नहीं निकलती ऐसे फ्रस्ट्रेशन। ठीक है आप गाली दे दो, खूब गाली दे दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन आपकी सोल्यूशन नहीं है वो, आपकी बीमारी नहीं निकली। वो रिलैक्सेशन बहुत छोटे पीरियड के लिए है, बल्कि उसने आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि आपने और गालियां सीख ली। क्योंकि जो मैंने बताया मैग्नेट है ना, ये जो देखेगा वो सीख लेगा। हम जानवर हैं, ये ह्यूमन नाम रख लिया इंटेलिजेंस की वजह से, जानवर हैं हम, जैसा देखते हैं वैसा सीख लेते हैं। जैसे कुत्ता, अगर आप दिखाते हो उसको दूध हमेशा, तो दूध पीना सीख लेता है। नहीं तो अगर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो शेर को मांस चीरते हुए देख लेगा तो वो वही करने लगता है, भेड़िए का रूप हो जाता है, भेड़िए की प्रजाति है, समझो। तो वही नेचर हमारे अंदर है, क्योंकि इवोल्यूशन में हम इतनी सारी योनियों से गुजर के, स्पीशीज से गुजर कर आज मनुष्य जाति में बैठे हुए हैं ना। तो यहाँ सारे एनिमल्स का हम सारा नेचर लेकर बैठे हुए हैं, उसको काटना है आपको। धीरे धीरे अपने आप अंडरस्टैंडिंग बनो, इसलिए बोलते हैं कि राक्षस मत बनो, देवता बनो। तो धीरे धीरे आप उस चीज में इंडल्ज हो। आप एक तो नॉनवेज खाना छोड़ो, साथ में धीरे धीरे पक्षियों की हेल्प करो, उनको दाना देखो, आपको देखो ना कितनी खुशी होगी, उनको देखो ऐसे नाचते हुए देखो। आपको ही खुद करना है, प्रकृति को एंजॉय करो, आपको समझ में आ जाएगा यार कितनी प्यारी लाइफ है ये। क्यों परेशान हो रहा हूँ मैं इतना सारा सोच सोचे? कोई नहीं, मेरे पास पैसा कम होने दो, मेरी जेब में आज 10 रुपए भी नहीं है। आप सोच सकते हो कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ? नहीं सोच पाओगे, क्योंकि मैं अंदर से मजबूत हूँ, मुझे पता है ये सब। इतना जब जो है उसमें अगर आप सेटिस्फाइड हो ना, तो सच में उसमें रहना सीख लो। उसके बाद आप मेहनत पे अग्रसर होते रहो, जो मिलता जाए एक्सेप्ट करो। अगर कोई चीज खो भी जाती है तो उसको रिग्रेट मत करो, रिग्रेशन आता भी है तो यूं देखो और यूं निकाल दो। क्या होता है कि जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो क्लास में जैसे मेरे भी क्लास में 50-100 स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं, तो उसमें किसी के 5,000 रुपए खो गए। अब पता नहीं क्या हुआ था, जो भी हुआ था बाद में मिल गए वो। तो एक लड़की इतना घबरा रही थी, मतलब उसका हार्ट फेल होने को हो गया। तो यार 5,000 रुपए खो गए, खो गए, खो गए। अभी अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की बात करते हैं सीधा। होपलेस होने से तो कुछ नहीं होगा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो, कोई नहीं। और ना भी मिले लास्ट में तो कौन सा जिंदगी चले गई? 5,000 रुपए कोई नहीं ले गया, अपनी तरफ से हाथ जोड़ो, दान में चले गए, किसी की हेल्प ही होगी ना, कोई नहीं। और किसी ने चोरी भी कर ले होंगे तब भी हेल्प ही होनी है उसकी, ठीक है, उसके घर में यूज हो जाएंगे। आप अपना और कमा लो, भगवान सब देगा। आप क्यों टेंशन में इतनी पड़ रहे हो? आप क्यों घबराना है? अब ऐसे ऐसे मोबाइल में देखता हूँ कि सारे तो ऐसे मोबाइल में चल रहे होते हैं लगातार, सड़क पे भी होश नहीं है, ऐसे 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 अचानक से कोई उठा के ले गया, है ना। जो फोन स्नैचर होते हैं मैंने देखे हैं, रोड पे चलते हुए ऐसे ही उड़ता है। और लड़कियों के हाथ में से तो बहुत ज्यादा उड़ते हैं, वो ऐसे चल रही होती है, उनके हाथ से छीन के ले गया, फिर एकदम से होश आता है उनको। ऐसे होश आता है ये क्या हुआ है, इतने में तो रफू चक्कर हो गए, भाग गए। वो इतने होशियार होते हैं, वो इन्हीं चीजों को तो देख रहे होते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर आपके ऊपर ताना मारा जा सकता है, समझो। क्योंकि आप बेहोश होके बहुत सारे जीवन में चल रहे होते हो। बेहोशी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ समझते नहीं हो, नहीं, अगर आप समझते हो तो आप ऐसी चीजों पे, जैसी स्थिति होती है ना, वैसा थोड़ा सा
सचेत होकर रहना चाहिए। सड़क पे चल रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है ना। गाड़ियाँ चल रही होती हैं, सामने से कोई आ रहा हो, इधर से कोई आ रहा हो, 50 चीज़ है ना। कबूतर वबूतर और ये सब कौए जाते हुए बीट भी कर देते हैं, पिस कर देते हैं लोगों के ऊपर, है ना। फिर गाली दे रहे होते हैं उसको। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो अपना जो ध्यान है ना, जैसे बोलते हैं, तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में मत जाओ, क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आत्मा पहुंच गई, बॉडी यहाँ चल रही है चुपचाप, है ना, बेवकूफ़ों की तरह हो जाते हो। तो जब रिलैक्स बैठे हो, घर में बैठे हो, है ना, किसी बस के अंदर पहुंच गए हो, आराम से बैठे हो, मेट्रो में पहुंच गए हो, तब आप ये सब एक्टिविटीज़ करें। लेकिन राह चलते हुए आपको ध्यान रखने है। तो समझ रहे हो ये रजिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है सारा का सारा। तो क्यों नहीं आप समझ पा रहे हो? एक सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये आ गई, सबने किसी ना किसी की सुननी छोड़ ही दी बिल्कुल। सब बेवकूफ़ हैं जैसे दुनिया में ना, कोई कुछ नहीं जानता। अरे कोई कुछ जानता ही नहीं, वो तो मरना ही है। जगत को कोई नहीं जानता ऐसे, सब खोज चली रही है और चलती रहेगी हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब पागल हैं। आजकल देखो यूथ के अंदर तो ऐसा आ गया कि इट्स माय लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ है, वो तो आपको जैसे जीना है वो जीना ही है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं लाइफ के, वो आपको वीडियोस के थ्रू हेल्प में बताते भी हैं। आपका तो कुछ नहीं जा रहा है ना। लेकिन एरोगेंस भी इतनी आ गई है, एरोगेंट भी इतने हो गए हैं कि अगर मैं शेयर करने को बोलूंगा ना तो आप शेयर नहीं करोगे। ये देखना, अपने अंदर एनालाइज करना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप शेयर करें नहीं करें। कर देंगे तो मैं धन्यवाद बोलूंगा, कुछ हेल्प हो जाएगी। नहीं करेंगे तो भी धन्यवाद बोलूंगा, तब भी मेरी हेल्प होनी ही होनी है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ। ये तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन है कि किसी आदमी ने कुछ झेला हुआ है, वो आपको इतना सिंप्लीफाई करके बताता है। लेकिन आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। इट्स माई लाइफ तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है अभी भी, है ना। आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं आप नेकेड होके घूमने लगे सड़कों के ऊपर, इतना नहीं है ना। सोशली भी स्ट्रक्चर है, आपको रहना ही पड़ता कहीं ना कहीं। बाकी आपकी जो अपने घर में लाइफ है वो आपकी अपनी है। अब देखो, मुझे भी लोग बेवकूफ़ बोलते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे जजमेंट एंड कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे बीच में, लोगों के बीच में इस वक्त, कि वो किसी को कुछ समझना छोड़ दिया है। जैसे सब परेशान पागल ही हैं, है ना। कि पढ़े लिखों को तो बेवकूफ़ बोलते हैं, मुझे भी मूर्ख बोल देते हैं लोग, है ना। और मैं मूर्ख मानता हूँ अपने आप को, मैं मूर्ख ही अच्छा हूँ कम से कम। ठीक है, मैं चुप रहता हूँ, है ना। ऐसा ही बनना है आपको, मूर्ख ही बने रहो, लेकिन किसी को मूर्ख वैसे मत बोलो। आप किसी को जज नहीं कर सकते। कौन कितनी पढ़ाई करके बैठा है, कौन कितने एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ है ना, कितनी ऑब्जर्वेशन लाइफ के बैठा हुआ है। हो सकता है कि एक इंसान तजुर्बेकार तो सभी हैं, एक ही जीवन में बहुत कुछ देखता है एक आदमी। लेकिन कुछ लोग इतने भी होते हैं कि वो छोटे लाइफ में भी बहुत कुछ देख लेते हैं, समझो इस बात को। तो वो एरोगेंस निकाल देनी है, सब कुछ ना कुछ देते ही हैं। आप सीख लो, उस पर ये मत करो ये आपको दबा रहा है, नहीं। अगर वो कुछ चीज़ बता रहा है तो आपसे एक्स्ट्रा पता है, चाहे वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा उस वक्त आपके लिए नहीं है। ग्रास्प करो, सीखो। अब देखो, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ाई में मन लगाओ, हिस्ट्री पढ़ो। लेकिन हिस्ट्री में ऐसी चीज़ों के साथ आप ना फ्रस्ट्रेटेड मत हो, एग्रेशन मत लेके आओ कि कोई सती प्रथा होती थी, गुस्से में बैठा ही रहूँ हर वक्त, आज तक लेके चलता रहूँ। तो वो होती थी, वो लोग जा चुके हैं, बुरा हुआ, उनसे सीख ले चुके हैं हम, और वो हमारे समाज में आ चुकी हैं। अब सती प्रथा नहीं होती तो भी आप में किस बात का गुस्सा है? लेकिन लोगों ने एक्सक्यूज बना लिया है कि कोई इतना दबाता है, कोई उतना दबाता है। अरे नहीं है आज उतना, ये सब निकल चुका है, लेकिन सिर्फ एक्सक्यूज पकड़ रखा है अपने फेवर्स पाने के लिए। ऊपर से एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया, हर आदमी का एजुकेशन लेवल बहुत अलग अलग टाइप का है। किसी की अच्छी एजुकेशन है, किसी की निम्न है, और जिनकी बहुत अच्छी है ना, वो ऑलमोस्ट देश छोड़ के चले जाते हैं, है ना। कुछ लोग देश के अंदर रहते हैं, वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, फिर भी लास्ट में लोग नहीं सुनना पसंद करते। यही कारण होता है कि उनको कोई नहीं सुनना चाहता। वो इतनी अच्छी चीज़ें बताते हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री में कितने नायाब लोग हुए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, है ना, अपने देश में बताते हैं, यहाँ पे अपोज करना चालू पहले कर देते हैं, और वो दूसरे देशों में ट्रैवल कर जाते हैं, वो वहाँ पे उनको दे जाते हैं शिक्षाएं, वो लोग और ज़्यादा आगे बढ़े जा रहे हैं। जबकि आप इस चीज़ को अगर परफेक्टली लेते हैं ना, कि हमारे बीच में इतना, हमारा देश महान है, इसमें इतनी इतनी अच्छी आत्माएं पैदा होती हैं, वो आपको इतना अच्छा कुछ ज्ञान दे सकती हैं। लेकिन क्या है, हमारा अपोजिंग नेचर, इंटेलेक्ट इतना वैसा हो चुका है कि हमने उनका सब सुनना छोड़ दिया है। एक आपको क्या करना है, आपको ब्रिस्क वॉक सैनिक के स्टाइल में रोज करनी है, कम से कम 30 से 45 मिनट, और 1 घंटा हो सके तो अच्छा। ठीक है, सुबह करो,
सुबह सबसे बेस्ट है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड आपको ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल की वजह से। अच्छा एनवायरनमेंट होता है, शांत एनवायरनमेंट होता है, तो वो पूरा दिन आपके ब्लड में ट्रैवल करता है। अगर कहीं पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है पोल्यूशन की और वो सब सस्टेन कर जाती है आपकी बॉडी, है ना। अडेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है उससे। अब देखो, इसके अंदर ब्रिस्क वॉक करनी है आपको। इसमें ये भी होता है कि आपकी एक तो ब्लड क्या होता है, जैसे हम बैठे रहते हैं कुछ काम नहीं किया, तो कहीं कहीं पर ना ऐसा नहीं है कि ब्लड की आर्टरीज तो चल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह ब्लड रुका रहता है। तो एक गर्मी से और धक्के मार के पुश होके, क्योंकि चल रहे हैं ना लगातार, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉक है। कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉक कर लो, इनफ है ना। कोई इधर उधर मुड़ने की, उल्टे पुल्टे होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिस्क वॉक डेली 1 घंटा, टेंशन फ्री लाइफ। ये नई ब्लड वेसल्स भी बनाती हैं जो कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से भी बचाएगी, ब्रेन को हेल्दी रखेगी, टॉक्सिन्स आपके रिमूव करेगी, और जहाँ पे भी क्लॉगिंग क्लॉटिंग हुई भी होगी ये उसको भी गर्म करके खून को पिघला कर वहाँ से रिप्लेस करके नया खून ले आएगी। तो एनर्जेटिक फ्रेश, क्योंकि जब शरीर में व्याधि नहीं होगी तो ब्रेन यूं काम कर रहा होगा। आप दिन में 2 बार कॉफ़ी या टी पिए, लेस क्वांटिटी लेस शुगर, या फिर आप जो लीमन टी होती है, जो ग्रीन टी बोलते हैं हम, उसके साथ आप हनी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। साथ में आप नट्स में आप काजू कम, अखरोट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट भिगो लेना फिर खा जाना। क्योंकि एकदम से अगर उसको फोड़ोगे, क्योंकि उसके अंदर एसिडिटिक लेवल ज़्यादा होता है, तो आपने देखा होगा अक्सर जैसे ही हम अखरोट को ऐसे रखते हैं उसमें से गैसेस निकलते हैं पुरानी, और वो जीभ पे छाला कर जाती है ना। पीएच लेवल का एक कंसर्न है उसके अंदर। तो आप अखरोट को थोड़ा सा भिगो कर उसके बाद 3-4 अखरोट रोज खाएं करें, टेंशन फ्री खाया करें, और पानी खूब पिया करें। बादाम खाएं आप, है ना, 5-10 बादाम रोज भिगोकर आप जरूर लिया करें। फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी के बीज बोलते हैं, देखो ये सब काम करना है, आपका डिप्रेशन लेवल गायब हो जाना है सारा का सारा। अलसी के बीज, है ना, जिसको हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं, ये पंसारी की दुकान पर जिस पर पूजा वगैरह का सामान मिलता है ना, उन पे मिल जाता है, और बहुत सस्ते होते हैं। 10 रुपए के 100 ग्राम आ जाते हैं। आप 10 रुपए के फ्लैक्स सीड ले आए और 1 चम्मच दही में मिलाकर या फिर थोड़ा सा भिगो कर उसको चबाएं अच्छे से। उसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स निकलते हैं, जो कि हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। हार्ट और ब्रेन ही है लाइफ, ध्यान रखना। लिवर तो सब कुछ है ही, वो तो सब करता ही है, लेकिन ये मेन है हमारे, क्योंकि इनके अंदर अगर ब्लड लेवल सर्कुलेशन अच्छा है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सब चीज़ आप ऐसे ही समझ जाओगे, अच्छे से रहोगे, अच्छे से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है हम सोचते रहते हैं, ऐसे सोचे जा रहा हूँ, घबराहट हो गई, सांस ऐसा लग रहा है सांस चले गई मेरी। टेंशन मत लो, लेटा करो आराम से, कुछ नहीं हो रहा। छोड़ दो अपने आप को ढीला, वो डरान दो इमेज को, जैसे मैं बताया ना वो अप्लाई करना, तू मार ले चल मुझे, कोई नहीं, मैं वैसे भी घबरा रहा हूँ। टेंशन फ्री लेट जाओ, धीरे धीरे देखोगे आपको नींद आ गई, रिलैक्सेशन आ गई, और डर कम हो गया। और लेटने से क्या होता है, आपकी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, आप वैसे भी रिलैक्स हो जाओगे। तो आपने देखा होगा कि जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना, तो उसको नींद की दवाई दे देते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि कैसे समझूं, क्योंकि वो हेलुसिनेशन मति भ्रम इतनी कर ली है तो अचानक से समझेगा नहीं। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं आपको इतनी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन आप ही का है। अब इसको खोल खोले फेंक देना, कुछ नहीं होता। बिल्ली पे से उल्टा कूद के जाओ, हर वो काम उल्टा कर दो, रिप्लेस कर दो, आप देखना कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक बार डर लगे कोई नहीं, 2 बार करो, 3 बार करो, डर ही निकल जाएगा। कुछ भी नहीं होता, ऐसे छोटे छोटे बचपन के फियर सारे कटने चालू हो जाएंगे और आपका डिप्रेशन लेवल भी ठीक होने लग जाएगा। क्या होता है, देखो नॉन वेज के फैक्टर्स के अंदर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे भी नॉन में है। अब जैसे एक लड़की है, अब क्या है, जैसे पोस्ट्स वगैरह ये सब चलती रहती हैं। अब उसने एक दिन पोस्ट डाली कि यमी लैम, मतलब कि जो मेमना होता है वो किसी रेस्टोरेंट में खाया होगा समथिंग समवेयर, और बड़ा यमी लिखा हुआ था। जबकि मुझे ताज्जुब हुआ कि मतलब लोग कैसे हो चुके हैं हमारे, कि खुद तो एक सुई तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने हाथ से कभी काटा नहीं उन्होंने, है ना। एक कबूतर भी अपने हाथ से काट के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आजकल ना खाने वाले वैसे खाने वाले हैं जो सीधा जाकर रेस्टोरेंट में प्लेट के ऊपर सजवा लेते हैं, उनको कोई प्रोसेस नहीं मालूम। जैसे सब्जी हाथ से काटते हो ना घरों में, पूरी बनाते हो ना, सब्जी खरीद के लाते हो पूरी, ऐसे एक दिन बना के देखो ना आप, तब पता लग जाएगा आपको। उस वक्त मुझे इतना फील हुई वो बात कि लैम माने यार मेमना, यानी बच्चा, उसकी माँ पे क्या गुजरी होगी, सोच के देखो आप।
है ना। और ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं है, दुनिया बोलती है यार अपनी लाइफ है जैसे मर्जी टेस्ट टेस्ट लो, एक ही लाइफ है, ठीक है कुछ छोड़ दो, उन पे कम से कम प्यार तो दिखा सकते हो। आपको दर्द होता है तो उनको भी होता है। अब मेम ने खा लिया, अब आप इतने डिप्रेशन में हो सकते हो। मान लो कि किसी घर में कोई आप अलोन हो, है ना, किसी के मान लो माँ बाप नहीं हो सकते, है ना, उसको कितना फील होता होगा। अब ऐसी कंडीशन में सोचो किसी का बच्चा चला जाए, उससे क्या गुजरेगी। खुद से तो बर्दाश्त नहीं होती, अटैक पड़ जाते लोग घबराहट में। आप ये नहीं सोचते हो कि वो कितना घबराते होंगे, क्या मानसिक प्रेशर पड़ता होगा उनके ऊपर उस कंडीशन में। तो हम यहाँ पर अंधे हो जाते हैं बिल्कुल अपने स्वाद के चक्कर में। जो स्वाद नहीं है, सिर्फ यहाँ डाला यहाँ उतरते खत्म, समझना सिर्फ इतना ही है टेस्ट बड का स्वाद। नीचे खाने का कोई स्वाद नहीं है, सब वो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं एसिडिटी के अंदर, है ना। एक बार इस पे अगर काबू कर लिया ना आपने, उसकी जीवन बच जाएगा, उसको पूरा लाइफ स्पैन जीने दो। फिर 1 साल बाद जब उसका बच्चा हुआ और उसने फिर से पोस्ट डाली, अब लिखा था कि यू नो मामा लव्स यू समथिंग। फिर एक बकरी की पोस्ट डाली हुई थी जिसमें कि माँ को कोई घसीट के लेके जा रहा था, बच्चा पीछे भाग रहा था क्योंकि एक्सीडेंट से कोई उड़ा गया था उसको। तो उसमें शो लव ऑन मामा समथिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ था कि मम्मी के प्रति प्रेम। फिर मैंने उसको लिखा कि तब तुम्हें याद नहीं आया था ये सब चीजें जब तुमने यमी लैम लिखा था। 1 सेकंड में वो गायब हो गई। वहां स्टेज पे तब पता लगता है कि हाँ, जब खुद के बच्चे हो जाते हैं ना तब हमें इतनी सारी चीजें एहसास होती हैं। जब तक हम अकेले होते हैं तब तक हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम दूसरे को बोल तो सकते हैं, क्योंकि आजकल की यूथ में तो इतना सब खौफ भर चुका है कि वो तो बच्चे पैदा करने से भी कतराने लग गए हैं। आप समझना इस बात को, उनके अंदर इतना डर आ गया है कि जैसे हमारी शक्ल बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या शक्ल बिगड़ जाएगी ये बताओ, है ना। जो नेचर ने जिसको जैसा दिया है वो वैसा काम करता है। इसमें कोई एरोगेंस नहीं है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ना आदमी का ना औरत का। आदमी को जैसा स्ट्रक्चर दिया वो अपने काम करता है, औरत को जैसा दिया वो अपने काम करती है। लेकिन आप विपरीत जाएंगे तो आप ही को कुछ नहीं होना। आप लेटर स्टेजेस में लाइफ के, बच्चे का सुख तो आपका रह गया, अपने बच्चे का एक सुख होता है। तो ऐसे में क्या होता है, डिप्रेशन ही घेरेगा ना आपको कि एक चीज से आप वंचित रह गए, आपने किया नहीं। किसको बचाने के लिए, शरीर को, जो कि वैसे ही जलना भूलना है रात में, है ना। ये तो जल जाना है या फिर ये कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा, ये खत्म ही होना है। तो आपको इतनी टेंशन क्यों लेनी है। बल्कि आपको तो प्रकृति के अगर नियम से चलते, प्रकृति का नियम क्या है, जन्माना और खत्म करना, है ना। तो जन्म होते रहते हैं, तो आपने किसी को जन्म देने की शक्ति दी उसने, तो आपको जन्म देना है। तो आप कोई बदसूरत नहीं होते, कुछ नहीं होते। ऐसी धारणा फैलाने वाले बहुत फैल चुके हैं हमारे यहाँ पर। आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं चलना है आपको, बल्कि प्रकृति की तो शक्ति मिली है आपको, समझो इस बात को। तो आप एरोगेंट ना बने, जैसी प्रकृति के नियम है उस हिसाब से अपने आप को ढाल के चले। हाँ ठीक है, आप ये वाले फियर गायब कर दो। इस फियर का मतलब ये नहीं है कि आप जंगली हो सकते हो कुछ भी। जंगली का मतलब ये सबको काट पीट के खा जाओ। अगर मैं एथियस्ट बोलता हूँ, अनिश्वरवादी, ठीक है, आप ईश्वर में विश्वास नहीं रख रहे ना, लेकिन प्रोटोकॉल तो है कुछ समाज के, जो अपने नियम कायदे कानून है। ऐसे तो नहीं है ना कि मैं नंगे होकर घूमने लगूँ, मैं ही घूमने लगूँ, मुझे मारेंगे अभी लोग, है ना। तो एक एक सोशल फॉर्मेशन है, जैसे कि ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमें चीज़ें फटाफट हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। हॉस्पिटल आ गया, जल्दी से पहुंच पाएँ। अब जंगल में जाके रह लो, जंगली रहना है तो, है ना, जंगल वाला ही जंगली होता है, जैसे मर्जी जियो, वहाँ तो खुला है सब। लेकिन यहाँ पे आते ही आपके इर्द गिर्द इतनी तरह की सभ्यता के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, समझो अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं। एक कंबाइंड एस्पेक्ट है कि हम कपड़ों की दुकानें फटाफट नज़दीक हैं, सामान, है ना, चीनी दाल आटा सब कुछ अवेलेबल है। क्या अवेलेबल नहीं है, ये है एक सामाजिक हमारे फॉर्मेशन। तो आप अगर इसको वैसे चल के देखते हैं कि नहीं तुम गलत फॉलो करते हो। मैंने देखा है कि हम जब इतनी सारी ऐसी बातों में फंसते हैं ना, इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन हमारे डिप्रेशन में तब्दील होती है। और यूथ के अंदर ये गड़बड़ हो रही है इस वक्त। इसमें ये नहीं है कि आपको रोका जाने वाला है, नहीं, आपको लाइफ जीनी है, वो जैसे जीनी है वो वैसे ही जीनी है। लेकिन आपको जैसे जीनी है, फिर वो उसको इम्पोज किसी को नहीं करना है। अगर उसका इम्पैक्ट किसी के ऊपर आता है और वो आपको टोकता है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हाँ मेरा इम्पैक्ट सच में आ रहा है, बच्चों के ऊपर आता है। जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कपल्स चिपक के खड़े हुए हैं। ठीक है, हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप बच्चों की एक्सेप्टेंस पे देखिए, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य जो देखता है वो सीख लेता है। तो आपको ऐसी चीजों से अवॉइड करना है। आप पागल नहीं हो सकते, प्यार अंधा नहीं होता, गलत डेफिनेशन है।
दुनिया में कि प्यार अंधा होता है। अंधे हो गए तो अंधे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना, मरोगे ही लास्ट में, है ना, कुछ नहीं मिलना ऐसे। प्यार अपनी जगह है, एक लिमिट तक होता है, वो हर चीज लिमिट तक है, अति किसी की नहीं होती। अति का मतलब एक्सेस, एक्सेस करोगे ना किसी भी चीज की तो खत्म ही है। फिर आप खाना खाते हो, अति में खाओगे, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आजकल कंपटीशन में लगे हुए हैं, खूब उड़ेल रहे हैं, उनको नहीं पता उनके लाइफ स्पैन ओवर हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि खाना हम खा रहे हैं, उनको ये नहीं लगता कि खाना उनको खा रहा है, एक दिन खा जाएगा लास्ट में। इसलिए बैलेंस करना है, खाना कम खाना है, हर चीज लेनी है, लेकिन बैलेंसिंग स्ट्रक्चर में। एक चीज की अति नहीं होती, है ना। जैसे शराबी होते हैं, वो शराब पीते जाएंगे तो शराब एक दिन शराब में ही बन जाएंगे, वो शराब पी जाती है उनको, समझ गए आप। ऐसे ही आप जो चीज करते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा चेन स्मोकिंग करते हैं, कंटिन्यूस कंटिन्यूस करते जा रहे हैं तो क्या होगा, आप एक दिन स्मोकिंग ही बन जाएंगे, यानी धुएं में ही उड़ोगे। समझो इस बात को। तो बैलेंसिंग में रहना हर चीज अपनी जगह है, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि किससे मुझे हार्म हो जाता है बहुत ज्यादा, किससे नहीं होता। तो खाना भी हार्मफुल हो सकता है, इसलिए बोलते हो ओवर ईटिंग मत करो, कम खाओ, पेट में चबाकर खाओ, 20 से 25 मिनट 40 मिनट तक भी दो, खूब चबाकर, ताकि न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाएं फटाफट सारे के सारे शरीर में, जिससे डाइजेशन, पेट को कम हेल्प मतलब मदद करने पड़े, सब कुछ पचाने के लिए जोर नहीं पड़ेगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, दिमाग देखना कितना मस्त रहेगा। फिर भी आपको मान लो कि क्योंकि हम इतनी सारी बात सुनते हैं तो कई बार स्किप होने लगते हैं, ये बातें धीरे धीरे लिखते रहना। जैसे मैंने वॉकिंग बोला आपको, अलग अलग एक्टिविटीज बोला, कहीं पर जाके आप पार्क में घूमो, है ना, बागों में घूमो, वहाँ पे चींटियाँ होती हैं, वहाँ पे कभी पताशे ले जाओ, चीनी ले जाओ, उनको सर्व करो, देखो, फील करो, देखो खाते हुए फील करो। क्योंकि आप जो देख रहे हो ना, वो रजिस्ट्रेशन, उनके वाइब्रेशंस आपको आएंगे, वो खुश होके भागेंगे उसके पीछे, तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर ऐड होकर पॉजिटिविटी की जो आपके अंदर ऊर्जा है उसको बढ़ाएगी, जो कि डाउन हुई रहती है डिप्रेशन के लेवल में। तो धीरे 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 बढ़ा दो। बीमार हैं आप, कोई नहीं, मतलब असली क्रॉनिकल कोई बीमारी हुई है तो मैं बोल रहा हूँ, है ना, कोई डिजीज होगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कूल होके कितना ही दर्द हो रहा हो, कूल रहो, हो रहा है मैं रो लूं ना रो, बात वही रहेगी। रो के हाँ बहुत ज्यादा फील जरूर होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना कूल होके उसको उठते हुए देखो और खत्म होने दो, उठते हुए देखो खत्म होने दो, कितना ही तीव्र हो जाने दो। धीरे धीरे देखना, आप सांसों पर कंट्रोल रखो अपना, आराम से लेते जाओ, कुछ नहीं बिगड़ रहा है आपका। धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी ठीक होगा। जितना आप कूल रहोगे अपने आप को ठीक कर लोगे। डॉक्टर भी क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को वहम होते हैं दवाई के, तो वो ना हर बात में दवाई पहले खरीद लेते हैं, है ना, वो सटक लेंगे एकदम। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरे को हल्का सा ही बुखार महसूस हुआ एकदम गोली खा गया। अरे थोड़ी देर रुको, इम्यून सिस्टम भी वो अच्छा ही करता है, क्योंकि एक बार आप कड़ी मेहनत करके गुजरते हो तो शक्ति आती है। कोई नहीं, हाँ उसको पीक पे नहीं जान देना है। शक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ तो चलाते जाऊँ 50 घंटे, नहीं, करनी है थोड़ी सी। ऐसी बीमारी भी आती, कोई नहीं, वो इम्यून सिस्टम लड़ता है उससे, तो वो जानता है ना हमारा इम्यून सिस्टम कि हाँ लड़ना कैसे है, ठीक है, वो हार भी रहा होता है, ऐसे में दवाई की ताकत दी जाती है उसको लड़ने के लिए बाद में। फिर वो और ज़्यादा मजबूत होकर समझ जाता है कि हाँ इसको ऐसे ख़त्म करना है, और आप उससे प्रिवेंट कर जाते हो अपने आप को। ऐसे में क्या होता है, वहम हो जाते हैं, अब हर बात में दवाई, हर बात में दवाई। अब वो हर बात में ना, सर में भी, पेट में दर्द हो गया, सोचेंगे मेरे पेट में यार कैंसर ना हो गया, क्योंकि वो गूगल पे पढ़ लिया ना बहुत सारा, कोई भी बीमारी हो सकती है अब उनको। पेट में इतना बड़ा पेट है कि कुछ भी हो सकता है। आप क्या, वो गैस से उठाओ, छोटी सी एक चुभन उठी हुई है बहुत तेज, है ना, घबराए इतना जाएंगे डॉक्टर के पास पहुंचे, और वो क्या करेगा, वो प्लेसिबो दे देगा उसको। प्लेसिबो एक नकली सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता कोई भी, सिर्फ उसके वहम के लिए। वो जैसे ही खाता है आराम पड़ गया। इससे आराम पड़ा, डॉक्टर ने क्या किया उसके साथ, दवाई के साथ उसका एक विश्वास था, उसी विश्वास को जोड़ दिया वापस, है ना, कि ले दवाई खाई, तो किससे ठीक हुआ, अंदर के विश्वास से। दुनिया की 60% बीमारियां सारे अपने विश्वास से खत्म हो जाती हैं। अपना विश्वास, ठीक है, मेरे कहीं पर कोई एकदम से चुभन उठी होगी, उसको लेके घबराना नहीं, 5-6 बार भी उठ जाए कोई नहीं, एकदम मत घबराओ, फोन दो। अगर वो रेगुलर रहती है तो आप डॉक्टर से जाके हेल्प लें, उसका सोल्यूशन मौजूद है, उसके सोल्यूशन से वो ठीक हो जाती है, तो ठीक पर रहें। यहाँ थोड़ी देर झेलना तो पड़ेगा ना, झेल लो, क्यों इतना सोचना है, वो ठीक हो जाएगा। तो आप ये सब भ्रांतियाँ निकाल देना, आपको मेहनत करनी है, कन्फ्यूजन से दूर रहना है, उसके लिए रीडिंग करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कोई भी
भूत प्रेत की पिक्चर नहीं देखनी, किसी ऐसे मंदिर में नहीं जाना, चाहे आप अनिश्वरवादी हो ईश्वरवादी हो। मैं सजेस्ट करता हूँ आप मंदिरों में जाएं, लेकिन ऐसे मंदिरों में जाएं जैसे राधा कृष्ण के मंदिर हो गए, बहुत ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसकी रचनात्मक संरचना को देखें, उसको निहारें, वहां पे एक शांति फील होगी, है ना, अच्छा फील होगा, है ना। कहीं पर भी ऐसे मंदिर में ना जाए जहाँ पे बलियां चढ़ रही हो या फिर कोई तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस हो रही हो, है ना। आपको वो सब देख के वैसे ही डर लगता है, कोई भूत प्रेत का डर बैठा हुआ है, आप ऐसी जगह को अवॉइड करें, अच्छी अच्छी जगह जाएं, खूब घूमे फिरे, है ना, मस्त रहें, लाइफ को एंजॉय करें और कमाएं, खाली ना बैठे पूरे दिन। अगर कोई नहीं, आपके पास काम भी नहीं है, तो आप पैदल चल के जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग फिर भी सक्षम नहीं होते सोचने में कि इतनी सब चीजें बोली हैं तो मैं नहीं कर रहा, वो खाली बैठ जाते हैं। अब खाली में क्या है, सारी शक्ति शरीर तो यूज नहीं कर रहा, ब्रेन यूज कर रहा है, क्योंकि ब्रेन गलत बातें सोच रहा है तो वो शक्ति उनको मिल जाती है, तो वो और तीव्र होने लगते हैं। ऐसे में इंसान को ये करना चाहिए, शारीरिक मेहनत को बढ़ा ले, जैसे मजदूर करते हैं ना, या फिर दौड़ो, शरीर को ज्यादा थकाओ, है ना, उल्टे सीधे मुंह ऐसे ऐसे करके अपना खूब थकाया करो, ऐसे ऐसे करके, खाली बैठे बैठे भी अपने हाथ वाथ चलाते रहो, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ये अच्छा रहेगा, साथ में आप ठीक होना चालू हो गए। चलो, मैंने काफी कुछ आपको बताया है, इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा, फिर भी मुझे पता है अगर आप फंसते हो कमेंट लीव कर देना, मैं मेरे को बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो सोल्यूशन बताऊंगा और उसको अप्लाई करना और विल पूरी रखना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। कोई नहीं कम पैसा हो, कोई नहीं, ऐश तब भी है, खुला घूमो आवारा की तरह, है ना, छेड़ना वड़ना नहीं है किसी को, मतलब बढ़िया एक जेन्युइन पर्सन की तरह एंजॉय करो। देखो लोगों को, आपको देखो, एक भिखारी भी जीना चाहता है, उसे वो आपसे ज्यादा डिप्रेशन में होगा, समझो, उस पर तो कुछ है ही नहीं, वो डिप्रेशन में होगा, कूल बैठा है ना, फिर भी जो मिल रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो मोटिवेशन उससे प्राप्त कर लो, वो दिखने से होगा। तो घूमो फिरो, बाहर निकलो आराम से, कोरोना वाले संक्रमित एरिया में मत जाना, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना ये सब करके देखो। दिन में 2 बार नहाया करो, कूल रहा करो ठंडे पानी में एकदम, है ना, बढ़िया म्यूजिक सुनो, खुशबू फैलाओ घर के अंदर, चंदन लगाओ, यहाँ पे चंदन लगाने का अपना महत्व है, देखो उसकी खुशबू फैलेगी, कितना बढ़िया फील होगा आपको, है ना। मुल्तानी मिट्टी आती है, एक बार उससे भी नहाओ, कुछ चीजें करो। आपको मेकअप वेकअप पसंद है वो भी करो आप, है ना, टेंशन फ्री करो। पानी से वैसे अगर पानी वानी अगर जितना खुला रखोगे, प्राकृतिक रहोगे, उतना अच्छा है। मैं तो प्राकृतिक रहता हूँ, है ना, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें जो आपको अच्छा लग रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है, वो सब करो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ये सबको हेल्प करेगा। थैंक यू।